नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और ये वीडियो है जूनियर सुपर टेट, मतलब जूनियर हाई स्कूल 6 से लेके 8 तक के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत जीएस प्लस एसएसटी का के लिए दोनों पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। आप लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का जीएस है, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज ये जीएस के पोर्शन के नाम पे ही कराई जा रही है। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जस्ट उससे ये आगे है। भारत की राज्य व्यवस्था से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक महीने में बहुत स्मार्ट तरीके से करने, तो अच्छी चीजें पिक करनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लोकल गवर्नेंस में स्थानीय स्वशासन, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, और आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74, मतलब जो अर्बन मतलब शहरी लोकल गवर्नेंस है उसके बारे में बात करेंगे। नाम सुना होगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब ना, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये क्या होती हैं। जैसे कि ग्रामीण एरिया में ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल की जो पंचायत होती है, जिला लेवल की पंचायत होती है, वैसे ही शहरों में ये म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाएं, नगर निगम ये आ जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को हम लेके बिल्कुल शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि करीब नगर पालिका लोकल गवर्नेंस का इतिहास हमारा अंग्रेजों के काल से शुरू है। तो फिर इसको हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चीज़ों को शुरू करते हैं फटाफट। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़, नगरीय प्रशासन, ठीक है। बेसिकली नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, इसके अंतर्गत ही हमारा भाग 9 है हमारे संविधान का, जिससे गारंटी से क्वेश्चन आता है। और इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अमूमन कठिन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 1687 में सबसे पहले नगर पालिकाओं की स्थापना एक प्रकार से इनके स्वरूप की मद्रास में पहला नगर निगम, मद्रास नगर निगम बना था। क्वेश्चन आ सकता है ये कि पहला नगर निगम कौन सा था। मद्रास था 1687 में। इसके बाद चार्टर एक्ट जो 1793 का था, उसमें बात कही गई कि मद्रास के साथ साथ कलकत्ता और बंबई में भी म्यूनिसिपैलिटीज या नगरीय स्वशासन होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ 1919 में मतलब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें भी ये प्रावधान किया गया, म्यूनिसिपैलिटीज के कंसेप्ट को और ब्रॉडर लेंथ पे रखा गया। फटाफट क्विक चीज़ों को लेके है। अब इसके बाद चलिए, तो जैसा मैंने बताया कि बहुत देर कर दी थी, है ना, हमारे संविधान में समय लगा दिया 1993 तक, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, है ना। वास्तविक संविधान में इसको एक प्रकार से जगह नहीं दी गई थी कि स्थानीय स्वशासन की भी इतनी नीड है, लेकिन अमेंडमेंट करके इस कमी को पूरा किया गया। और 20 अप्रैल 1993 को देश में स्थानीय स्वशासन के तहत 73वां और 74वां संशोधन किया गया। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो अर्बन गवर्नेंस को लेकर था, अर्बन लोकल गवर्नेंस को लेकर था, स्थानीय नगरीय प्रशासन को लेकर, शहरों के लेके। ये हमारे भाग 9A में है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग सिर्फ 9 होगा तो ग्रामीण मतलब पंचायती राज व्यवस्था, 9A होगा तो शहरी प्रशासन। डन। इसके अंतर्गत भी आर्टिकल 243 में ही अमेंडमेंट किए गए थे। इसमें 243P से लेकर 243ZG तक जो अमेंडमेंट हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो हमारे 74वें संविधान संशोधन के तहत हैं। और एक प्रकार से ये अर्बन गवर्नेंस के हमारे आर्टिकल देखने को हमको मिलेंगे। इसके लिए 12वीं अनुसूची भी बनाई गई है ना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के लिए, 12वीं अनुसूची शहरी प्रशासन के लिए। ये आपको जो PDF है मिलेगी एमकृति ऐप पे। एमकृति ऐप पे 5000 से अधिक इंस्टॉल हो चुके हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। 1 महीने के अंतराल के अंदर हम लोगों ने अचीवमेंट पाई है, बहुत शानदार है। आप लोगों का साथ लगातार चाहिए ताकि चीज़ें आगे बढ़े। ठीक, तो ये अनुसूची है। अब देखिए क्वेश्चन एक और आएगा, कितने आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद इस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 18। कितने जोड़े गए थे? 18। अब ये 12वीं जो अनुसूची है क्या है? इसमें वो विषय होते हैं जो कि नगरीय शासन के तहत उनके अधिकार माने जाते हैं, है ना, कि किस किस विषय पे क्या क्या काम नगर पालिकाएं या नगरीय प्रशासन के तहत जो निकाय हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नगर निगम है, कोई नगर पालिका है, कोई नगर पंचायत है, उसकी पावर क्या, वो कर क्या सकता है, उसका जिक्र इसमें किया गया है शेड्यूल 12 में। डना जी। आप देखिए शेड्यूल 12 में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक है, सारे के सारे मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बोला गया कि हर राज्य में नगर पंचायत होनी चाहिए,
नगर पालिका होनी चाहिए, नगर निगम होनी चाहिए, या इंडस्ट्रियल टाउनशिप औद्योगिक नगरी। अगर राज्यपाल ने किसी जगह को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में या कि उस एरिया को औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया है तो वहां पे इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नगर पालिकाओं का कंसेप्ट नहीं होगा, वो अलग ही, इसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नगर पंचायत कहाँ पे होगी। नगर पंचायत उन जगहों पे होती है जहां पर कि 3 लाख से कम की जनसंख्या है और वो एरिया जो पहले रूरल थे और अभी अर्ब शहरी के रूप में बन रहे हैं, जैसे कस्बे देखते हैं गाँव में, वैसे मतलब पहले ग्रामीण थे और ग्रामीण से अब वो धीरे धीरे शहरी हो रहे हैं। ठीक, तो वहां बनती है नगर पंचायत। क्या बनती है? नगर पंचायत। दूसरे नंबर पे जहां 20,000 से कम इनकी पॉपुलेशन होती है, ये उन जगहों पे होती है जहां पॉपुलेशन 20,000 से कम होती है। अब जब पॉपुलेशन 20,000 से और 3 लाख के बीच में हो जाए, नगर पंचायत मैंने बता दिया 20,000 से कम पॉपुलेशन पे, और ऐसी जगह जो पहले ग्रामीण थी और अब शहरी हो रही है, ठीक है, उसको आप एक प्रकार से नगर पंचायत, वहां का चुनाव होता है, वहां जो व्यवस्था बनती है उसको नगर पंचायत बोलते हैं, जो भी स्थानीय निकाय बनता है। इसके बाद आती है नगर पालिका परिषद, आर्टिकल 243Q। इसमें क्या है, जब 20,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं, मतलब छोटे शहर, वहां पे जो स्थानीय निकाय तैयार होता है उसे बोलते हैं नगर पालिका या म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जहां 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है ना, वहां आता नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, जो बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इस टाइप के नगर निगम, जो भी 3 लाख से बड़े शहर हैं वो सारे नगर निगम में आएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं। ये डिफरेंट लेवल का हो गया। इन सब का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 21 वर्ष की आयु होती है। जो शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, जो नगर निगम के सदस्य बनते हैं, जो काउंसिलर बोलते हैं आप लोग, है ना, इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके अलावा इसमें कुछ राज्य विधानसभा के सदस्यों या लोकसभा के सदस्य जो कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको नॉमिनेट भी किया जा सकता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि क्या नगर पालिकाओं में सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन से ही काम चलता है? नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने तो जाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, मतलब नॉमिनेट ही सीधे सीधे किया जाता है। ये वो कौन लोग हो सकते हैं? ये वो लोग हो सकते हैं जिनको लोकल गवर्नेंस का अनुभव हो या उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हों, ठीक, पदाधिकारी हों। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए महानगरों के, वो इन सब श्रेणियों में आते हैं। यहाँ पूरे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और इनके अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं वार्ड, और हर वार्ड से एक व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है या एक अधिकारी, एक चुने हुए व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है और उसके साथ ये परिषद या निगम या पंचायत कार्य करती है। तो नगर पंचायत 20,000 से नीचे और काउंसिल आपकी 20,000 से 3 लाख और 3 लाख से ऊपर कॉर्पोरेशन। क्लियर? अब इसके लिए आरक्षण क्या है? 243T में बात की गई, टिट फॉर टैट वाला। इसमें बोला गया भैया उस जगह के हिसाब से रोटेशन पद्धति पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST वुमेन्स वगैरह में, और वुमेन्स के लिए 1/3 होगा। ठीक है जी, ध्यान दे दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम बात करें तो टेन्योर 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी म्युनिसिपैलिटी भंग हो सकती है और उससे, लेकिन जैसे ही एक चीज़ अगर भंग होती है किसी कारण से, तो 6 महीने के भीतर तुरंत चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 वर्ष इसका अधिकतम कार्यकाल हो सकता है। इसके बाद अगर हम चलेंगे कि पावर क्या है इसकी, इनको जो क्या क्या पावर मिली हुई है वो है आर्टिकल 243W में। और ये कहाँ है पावर? ये है 12वीं अनुसूची में। सामाजिक सरोकार से लेके और वहाँ के लोक सेवाओं को लेके सारी चीज़ें वो कवर करते हैं, जैसे कि साफ सफाई या पब्लिक हेल्थ से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टॉयलेट्स वगैरह सारे इनके जिम्मे में होते हैं, मॉर्चुरी, स्लॉटर हाउसेस, सब कुछ। तो ये सीधे सीधे 243W आप याद रखेंगे और 12वीं अनुसूची याद रखेंगे। इसके तहत मैं दिखा दूं आप लोगों को। अच्छा देखो कौन कौन सी ये पावर होंगी, इसका डिसाइड भी ना, सॉरी ये तो 12वीं अनुसूची में क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखें
टैक्स के बारे में अगर बात करें, फाइनेंशियल पावर के बारे में अगर बात करें, तो फाइनेंशियल पावर कितनी होंगी ये डिसाइड करती है उस राज्य की विधानमंडल। वो कानून बना सकती है कि ये आपके राइट्स हैं, इन चीज़ों का आप टैक्स कलेक्ट करते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि चुंगी टैक्स वगैरह लोग लेते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ये कुछ छोटे छोटे कर लेते हैं, जैसे रोड टैक्स हो गया या कई सारे अलग अलग प्रकार के शुल्क होते हैं, वही लेते हैं, फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं, जैसे पार्किंग वगैरह होती है। तो इसका निर्धारण कौन करता है कि कौन कौन से टैक्सेस ये लोग इंपोज कर सकते हैं? उस राज्य का लेजिस्लेशन डिसाइड करता है, उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद अगर है दोनों, नहीं तो राज्य विधानसभा है तो सिर्फ राज्य विधानसभा। ठीक, देखिए इसका सुपर टेट का जूनियर सुपर टेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके इस पर डिटेल ले सकते हैं। कंप्लीट जीएस की तेजी के साथ आपको कम समय में शानदार तरीके से मेहनत करनी है, तो बिल्कुल जुड़ते रहिए। ठीक, और राज्य की जो एक और बात है कि इनको ग्रांट्स भी मिलती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ग्रांट्स मतलब अनुदान। ठीक है, राज्य की संचित निधि से, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य की संचित निधि से इनको अनुदान भी मिलता है। ठीक है जी, और राज्य का विधानमंडल डिसाइड करता है कि इनको किस किस चीज़ पे ये टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 243 के है, जो कि जिसके तहत यहाँ इनका इलेक्शन होता है, और ये कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है आर्टिकल 243 एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, और एक महानगर योजना समिति भी है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मतलब एक नॉर्मल शहर के लिए, और जो महानगर है तो उसकी प्लानिंग कमेटी होती है। इसका भी जिक्र इस 74th कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही किया गया है। ये आर्टिकल ZD किससे रिलेटेड है? जिला योजना समिति। एक जिला योजना समिति बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि उस एरिया की नगर पंचायत या नगर पालिका है, उनके क्या क्या योजनाएं हैं उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, वो प्लानिंग तैयार करके राज्य सरकार के पास भेजती है। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। अब देखिए, जो 12वीं अनुसूची थी, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची, उसमें कौन कौन से विषय हैं जिसपे ये जो शहरी निकाय हैं वो ताकत इंजॉय कर सकते हैं, मतलब उनके कार्य क्षेत्र है। जैसे जितनी भी टाउन प्लानिंग है यही लोग करते हैं, भूमि का उपयोग, लैंड का यूज करते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाएंगे, सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा का जो मैनेजमेंट प्रबंधन है यही लोग करते हैं, फायर अग्निशमन की सर्विसेज यही लोग देते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री जो शहरी जंगल है उनका रखरखाव यही लोग करते हैं, समाज के दुर्बल वर्गों के जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण, जैसे शेल्टर हाउस बना देना, रैन बसेरे बना देना, इस टाइप से। गंदी बस्ती सुधार, जो मलिन बस्तियां हैं उनमें सुधार के लिए कार्य करते हैं। नगरीय निर्धनता, जो अर्बन पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं। शवों का, मॉर्चुरी का, शवों का प्रबंधन करते हैं, इनको गाड़ना, कब्रिस्तान वगैरह, शमशान वगैरह, इन सब के मैनेजमेंट यही करते हैं। फिर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, जो बर्थ रिकॉर्ड होता है वो सब यही लोग रेडी करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़, ये पब्लिक जो यूरिनेशन वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह जो है पब्लिक, वो सब हेल्थ प्रसाधन इन्हीं को यही मेंटेन करते हैं। जो स्लॉटर हाउसेज, जो मीट हाउसेज होते हैं उनको लाइसेंस वगैरह देने का काम भी ये लोग करते हैं। सांस्कृतिक पहल, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, इसकी भी ताकतें इनके पास होती है। छोटा सा क्रिस्पी वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके PDF के लिए ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करिएगा, जो लिंक दिया हुआ है। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7678668827 व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।